हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है एक्सेल पे कुछ फॉर्मूले टिप्स हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमारी डेली यूजेस में काम आते हैं, जिसके बेस पे हम अपने एक्सेल में जो भी काम करते हैं। तो ये फॉर्मूले मैंने कुछ इस शीट में तैयार किए हुए हैं जो कि सारी शीटों में लिखे हुए हैं। तो एक एक करके मैं इस फॉर्मूले को आपको फटाफट बता देता हूँ किस तरीके से बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है सम एंड सब टोटल। ठीक है, सम में क्या होता है, किसी संख्या को अगर जैसे ये रहा अमाउंट लिखा हुआ है, हमें इसको एक ही बार में सम करना है तो हमें सिर्फ ऑल्ट और इक्वल टू क्लिक करना है, इससे हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, और एक सब टोटल फॉर्मूला होता है। सब टोटल के लिए हमें लिखना होता है सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए 1 पे एवरेज, 2 पे काउंट, 3 पे काउंट ए, 4 पे मैक्स मिन, ये सारे फॉर्मूले लगाएगा। अगर आपको सम लेना है तो 9 पे प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रेंज आप सेलेक्ट करेंगे जहां से जहां तक का आप सब टोटल करना चाहते हैं, एंटर कर देंगे। ठीक है, इसका ये होगा कि अगर इसमें आप चार संख्या भी सेलेक्ट करते हैं तो चार संख्याओं का सब टोटल देगा, ये देखिए। ठीक है, जबकि सम गायब हो जाता है लेकिन सब टोटल ऊपर जितनी संख्याएं फिल्टर करते हैं उतने के रहते हैं। तो ये होता है सम और सब टोटल का फर्क। ठीक है, सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वीलुकअप का है। वीलुकअप इसलिए यूज होता है, किसी एक कॉमन चीज से दूसरे हेड को अगर उठा के लाना है तो हमें वीलुकअप यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, नेम है, लोकेशन है। अब यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड और ये एम्प्लॉय कोड, ये दोनों सेम मैच होनी चाहिए। तो हम इसी के आधार पर नाम और लोकेशन उठा सकते हैं। जैसे इक्वल टू यहाँ लिखेंगे वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लुकअप वैल्यू, ये देखिए ये लुकअप वैल्यू हमारी ये रही, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे यानी किस टेबल से हमें फॉर्मूला उठा के लाना है, तो टेबल हमारा ये है, हमने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, F4 प्रेस करके हम फ्रीज कर देंगे इसको, कॉमा। अब हम ऑप्शन लगा रहे हैं कि हमें कौन सा उठाना है, 2 नंबर या 3 नंबर कौन सा लेना है, तो हमें इसको उठाना सेकंड। यहाँ पे कॉमा 2, फिर कॉमा लगाएंगे। ट्रू के लिए हमें करना होता है 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया। इसको हम कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे तो हमारा नेम आ गया। इसी तरीके से लोकेशन अगर उठानी है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा टेबल अरे आपका ये हो गया। ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ से 2 नंबर उठाना है या 3 नंबर उठाना है, जो भी टेबल अरे आप सेलेक्ट करते हैं, 3 है, F4 करके फ्रीज करेंगे, कॉमा 3, कॉमा 0, ये आ गया आपका वीलुकअप। तो वीलुकअप आपका इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज कैलकुलेशन। अगर आपको एज कैलकुलेट करनी है अपनी, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है या डेट है, जिससे भी आप ईयर मंथ और डेट निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। मान लीजिए आप डालते हैं 1 जन 2000 डाल देते हैं। ठीक है, ईयर काउंट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, डेट इफ B6 यानी जिस वैल्यू से लेके आना है, और हमें वाई, सिंपल, ये देखिए टुडे यानी आज की, कॉमा करके वाई कर देंगे तो हमारा ईयर्स आ जाएगा। टुडे करके वाई एम कर देंगे तो हमारा मंथ आ जाएगा, और एम डी कर देंगे तो डे आ जाएगा। यानी अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, जैसे डेटेड इफ, सॉरी, डेटेड इफ, कॉमा किससे उठाना है हमको, इससे। और वैसे भी अगर हम अभी लिख देते हैं लाइक ब्रैकेट में वाई, ठीक है, ये आपका हो गया इस रेंज से टुडे। सॉरी, हाँ ये देखिए, यानी जिस डेट से आपको उठाना है उससे लिखना है इक्वल टू, ठीक है, डेटेड इफ B6 आपका ये रेंज हो गई, कॉमा टुडे यानी आज का फॉर्मूला, और ब्रैकेट करके वाई ईयर्स, तो ये आपका आ जाएगा ईयर्स। उसके बाद सेम ये है आपका डेज के लिए, और ये आपका है ये मंथ के लिए, ये आपका डेज के लिए। नेक्स्ट है आपका एंड का फॉर्मूला। एंड का फॉर्मूला ट्रू फॉल्स के लिए यूज होता है लाइक दिस। यहाँ पे दो चीजें अगर हमें कॉमन करनी हो तो उसके लिए हम एंड का फॉर्मूला यूज करते हैं लाइक दिस। जैसे यहाँ पे इक्वल टू एंड, अगर C3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, यानी ये वैल्यू अगर 100 से या बराबर है या उससे ज्यादा है, और
D4 यानी अगर हम एंड ब्रेकेट लिखें, देखिए लॉजिक वन क्या है, इस पे गए हम, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, कॉमा जैसे लगाएंगे, एक सेकंड, देन और ये आपका 100, फिर कॉमा, लॉजिक 2 पूछ रहा है, तो इस तरीके से लॉजिक देते चले जाएंगे, वो एंड ट्रू या फॉल्स, अगर उसको सारे लॉजिक करेक्ट मिलेंगे तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। तो ये एंड का फॉर्मूला होता है। सेकंड जैसे हमारा हो गया, सेकंड कॉलम हमारा ये हो गया D3, अगर ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, ब्रेकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे, ट्रू आ गया, देखिए ये फॉल्स आ गया इसके अंदर, यानी 100 से कम है एक, तो फॉल्स हो गया। किस एंड में क्या होगा कि अगर सारे के सारे जो भी आप कंडीशन दे रहे हैं, अगर आपके सारे मैच कर रहे हैं तो ही ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये कुछ इंग्लिश हिंदी मैथ के रिजल्ट है, इसमें हमने ये फॉर्मूले डाले हुए हैं, एवरेज से निकाला हुआ है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट का एवरेज, ये देखिए ग्रेटर देन, उस एवरेज से इसका नंबर ग्रेटर देन होता है, सेकेंडली सेम इसका भी ग्रेटर देन एवरेज से होता है, इसका भी एवरेज होता है, तो वो ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल कर दे। देखिए पहला देखिए 80 नंबर आ रहा, यानी इसका जो अगर आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, या तो आप एवरेज पे इसको क्लिक करके एंटर कर दें, एवरेज आ जाएगा, ठीक है, या तो आप इतनों को सम करेंगे, सम कितनी रेंज है, 10 है, ठीक है, मान लीजिए हम सम कर देते हैं और फिर इसको डिवाइड 10 से करेंगे, डिवाइडेड 10, 47, तो ये एवरेज हो गई। यानी ये एवरेज जो 47 है, पहला नंबर 47 से ऊपर है, दूसरे का एवरेज जो है 75 से ऊपर है, तीसरे का एवरेज से ऊपर है, तो ये ट्रू है, अदरवाइज अगर, और हम इसमें सपोज हमें पास फेल लगाना है, हम इस पूरे फॉर्मूले को पेश कर देते हैं, इफ, ठीक है, इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू ट्रू, कॉमा पास एज फेल्ड, एंटर कर, देखिए देखिए पास फेल आ गया, ठीक है। हमने जो लास्ट में लिखा है, सिर्फ एक इफ कंडीशन हमने ऐड करी कि अगर ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर ये ट्रू हो, यानी तीनों ट्रू हो, तब तो पास है, नहीं तो फेल आए, तो इस तरीके से देखिए फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका एंड का फॉर्मूला काम करता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड किस लिए यूज होता है, ट्रू फॉल्स के लिए। बाकी जब भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आप इसको फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। एवरेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको रेंज सेलेक्ट करनी होती है, एवरेज लिखना है, रेंज सेलेक्ट करनी है और एंटर कर देना है, जैसे ये यहाँ तक एवरेज निकालना, ये 29, ये आ गया एवरेज, ठीक है। इसी प्रकार चूज का फॉर्मूला होता है, चूज का फॉर्मूला होता है कि हमें कौन सी संख्या किस पे उठानी है। जैसे ये देखिए फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू चूज, ब्रैकेट में आपका B2, ये कॉलम आ गया, पहले पे MAN, दूसरे पे AR, तीसरे पे लाल, ठीक है। यानी देखिए फर्स्ट नंबर पे MAN आ रहा है, ठीक है, थर्ड नंबर पे LAL हमने लिखा हुआ, तो यहाँ पे LAL वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 है, और सेकंड नंबर पे AR, तो ये इंडेक्स के वैल्यू से दे देता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इफ C15 लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है, C15 ये रहा, अगर ये 3 या उससे कम हो तो चूज का फॉर्मूला C15 गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले पहले पे, और तीसरे पे ब्रॉन्ज ले ले, ठीक है। अब दूसरे पे क्या है, सिल्वर बोला है, तो यहाँ पे 2 नंबर है पोजीशन पे, तो सिल्वर आ गया, थर्ड पे फोर्थ है तो अनप्लेस्ड हमने लिखा हुआ है, अगर बाकी सारे अनप्लेस्ड पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ गोल्ड लिखा हुआ, देखिए C14 का पहले नंबर पे गोल्ड है, यानी फर्स्ट पोजीशन से चेक करके ये गोल्ड दे रहा है, सेकंड पे सिल्वर और थर्ड पे ये रहा ब्रॉन्ज। तो इसलिए हम चूज का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे कि वो पोजीशन के अकॉर्डिंग आप जो फॉर्मूले में सेट करें उसका आंसर दे सके, ठीक है। क्लीन का फॉर्मूला ये होता है कि कुछ भी, दिस फंक्शन रिमूव एनी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, लाइक जैसे ये हेलो वगैरह लिखा हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लीन, इस पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये देखिए इसमें से जो ये इधर उधर की अनकरेक्टेबल कैरेक्टर आ रहा है उसको क्लीन कर देता है, यानी बिल्कुल वो हो जाता है,
ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन ये यूज होते हैं। कॉन्करेंट किस लिए यूज होता है? किसी चीज को ऐड करने के लिए होता है। लाइक अभी तो इसका शॉर्ट आ गया है, ये आ गया दिस, ठीक है, यानी जिस नाम को हमें आपस में मर्ज करना है, कॉमा, डबल कोड में अगर हम स्पेस ले लें या हाइफन ले लें, लाइक हाइफन ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा और कुमार, देखिए आपके बीच में हाइफन हो गया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, नीचे तक कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है, ये ऐड करके देते हैं। अब इस हाइफन की जगह अगर हम यहाँ पे स्पेस लेना चाहते हैं, एक स्पेस लें, दो स्पेस लें, ये स्पेस दे देगा। तो इस तरीके से कॉन्करेंट क्या करता है, दो अलग अलग सेल से एक में अगर आपको लेके आना है नाम या कोई भी एड्रेस वगैरह, तो कॉन्करेंट उसके लिए यूज होता है। काउंट फंक्शन है, आपको उसमें जितनी भी संख्याएं होंगी उनको काउंट करके दे देगा, लाइक दिस। और अगर कोई किसी में न्यूमेरिक आएगा तो वो काउंट नहीं करेगा, उसके लिए फंक्शन आगे यूज होता है काउंट ए। यानी अगर न्यूमेरिक नंबर वैल्यू कोई काउंट करनी है कि कितने हैं, लाइक इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, जीरो को भी काउंट करेगा, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, क्योंकि ये नंबर में आता है, डेट आपको पता ही होगा, ये भी नंबर में आता है। बट देखिए यहाँ पे हेलो लिख दिया तो ये किसने काउंट नहीं किया, इसने दो ही संख्या काउंट की, 1 और 2, ये 2 में आ गया गाइस, ठीक है। तो काउंट का फॉर्मूला इसलिए यूज होता है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, काउंट, ये रेंज देनी है, देखिए इसको कर देना कंट्रोल कॉपी पेस्ट, ये काउंट हो गया, ठीक है। और काउंट पे क्या करता है, जैसे ए बी सी डी ई, अब इसको काउंट ए करवाना है, अगर हमें काउंट ए, इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो कितनी बार है, ये 5 बार, यानी 5 बार है। तो ये काउंट ए का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है किसी भी अल्फाबेटिक को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काउंट ए, जो मैंने आपको बता दिया अल्फाबेटिक, और इसके लिए यूज करता है डेट। डेट का फॉर्मूला ये देखिए, मर्ज करने के लिए, यानी डे है, मंथ है, ईयर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख के ईयर, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट कॉमा ईयर, फिर कॉमा मंथ, फिर कॉमा डेट, एंटर कर देंगे, नीचे कर देंगे, ये आ गया आपका सन 2000। अब इसको फॉर्मेटिंग वगैरह राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जिस भी डेट की फॉर्मेटिंग आपको करनी है, लाइक अगर आपको इस फॉर्मेट में करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए इस फॉर्मेट में आ गया आपका। नीचे भी इसी फॉर्मेट को पेस्ट करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये डेट के लिए यूज होता है, अगर आपका ईयर और मंथ है तो आप इस तरीके से डेट में ले आ सकते हैं, ठीक है। डेटेड इफ होता है एक आपका, इसमें डेज मंथ ईयर होता है, ये देखिए डेटेड इफ कॉमा B3 F2 करके मैं बता देता हूँ आपको एक बार, फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं फटाफट बताने के लिए, और एक्सेल शीट में आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और जो जिस भी फॉर्मूले में आपको इशू है, या वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। B3 फर्स्ट डेट, ठीक है, सेकेंड डेट आपका C3 और कॉमा D, इन दोनों का डिफरेंस में उसने डेज निकाल दिए कि इतने डेज का डिफरेंस है, ठीक है। मंथ में M करना है, कुछ भी नहीं, ईयर में आपका Y करना है, ठीक है। और ये देखिए ईयर डेज हो गया, YD हो गया, ईयर मंथ हो गया, 4 हो गया, MD हो गया, मंथ्स हो गए। तो इस तरीके से डेटेड इफ का फॉर्मूला काम करता है, यानी ये हो गया डेटेड इफ, टिकट स्टार्ट फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट, ठीक है, कॉमा ब्रैकेट में अगर हम लिख देते हैं वाई, वाई वाई लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद, देखिए यहाँ पे यानी 10 साल आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम M कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा 24। इसको अगर डे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटेड इफ फॉर्मूले से हम पहली डेट और दूसरी डेट के अंतर को निकाल सकते हैं कि कितने दिन का उसमें गैप है, कि या कितने ईयर है का है, या कितने मंथ का है। तो डेटेड इफ इस चीज के लिए यूज होता है। डी काउंट का फॉर्मूला है, डी काउंट का फॉर्मूला देखिए, भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें क्या करता है, रेंज में जिस भी चीज का आप काउंट करके दिखाना चाहते हैं उसको काउंट कर देता है, लाइक दिस, इक्वल टू डी काउंट A2 से H18, यानी पूरी रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। सेकंड C2 कि करना क्या है, हमें किस चीज को हमें इसमें सम करना है, C2 हमारा ये है, हमें इस वाली रो को सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे
करके भी दिया हुआ है। डीसम A2 से हमने C2 को लिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये देखा, अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, मान लो आप यहाँ पे एक मिनट में हटा देता हूँ इसमें। अगर आपके पास इसी रेंज में देना कि कोई गलती ना हो, तो आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है। मैं इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ। लिस्ट पे क्लिक करना है और ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, इक्वल टू करना एंड ओके करना है। उसको देखिए फिलिप्स पे क्लिक करेंगे तो फिलिप्स का टोटल दे देगा करके, बजाज का करेंगे तो बजाज का टोटल करके दे देगा, यानी जितनी भी इसमें होगी हॉरिजन का करेंगे तो हॉरिजन का करके दे देगा। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये देखिए D2, ठीक है, D इक्वल टू डी सम A2 से पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है H18 तक, कॉमा C2 ये वाला जो भी आप रो ऐड करना चाहते हैं, कॉमा K2 से K13 यानी कौन सी वैल्यू लेके आनी है। लाइक मैंने इसमें किया था, आपका हो गया ये रहा K2 से K3, यानी इसका ब्रांड, ये वाला ब्रांड, और इसमें ब्रांड सेलेक्ट करके आ जाएगी आपका फॉर्मूला ये रहा। ये डी काउंट के लिए होता है, ठीक है। डी काउंट ए के लिए भी सेम ही है। ये देखिए ये रहा फॉर्मूला, सेम रेंज सेलेक्ट करनी है, D2 सेलेक्ट करना है, जो जिस रेंज को आपको इसके अंदर लेके आना है। ये रहा देखिए D2, वही ब्रांड, अगर आप ब्रांड से आप लेके आ रहे हैं तो ब्रांड करके, और D22 और D23 जो नीचे लिखा हुआ है उन दोनों को मैच करके आपकी संख्या लेके आ जाएगा ये। नेक्स्ट डी सम है, सेम आपका। ई डेट है, ई डेट निकालने के लिए मतलब आपका प्लस या उसके करने के लिए देखिए, ये देखिए किस तरीके से होता है। स्टार्ट डेट आपका ये है, आपको ई डेट लेना है, कॉमा करना है और उस पर क्लिक करना है, सेम आपका ऐड हो जाएगा मंथ, यानी जैन मंथ है तो अप्रैल हो जाएगा। लाइक दिस की ई डेट फर्स्ट कॉमा, देन आपको मंथ ये प्लस करनी है माइनस करनी है, तो आप उसमें लिख लीजिए। अब देखिए ये आ गया। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट करके अगर 3 प्रेस करेंगे तो आपका डेट फॉर्मेट में आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि डेट भी नंबर में ही होता है। कंट्रोल शिफ्ट और 3 बटन, इससे आपका ये क्या होगा, ये डेट में आ जाएगा। देखिए हम -3 की जगह अगर -10 महीने करना चाहें तो देखिए, सॉरी मैंने +10 कर दिया, -10 करेंगे, देखिए 2 मार्च 97 हो गया। 4 महीने ऐड करना चाहते हैं, 4 मंथ हो गया, 5 मंथ ऐड हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ई डेट में हम प्लस डेट भी कर सकते हैं, या माइनस कुछ भी अगर मंथ हमें करने हैं तो उसके लिए ई डेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ईओ मंथ यानी एंड ऑफ द मंथ के लिए भी देखिए वेरी सिंपल है, B3/C ईओ मंथ करके उसमें भी हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, अभी फॉर्मेट वही आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 3, देखिए ये रहा। यानी ईओ मंथ क्या करेगा, जो भी मंथ आएगा उस मंथ के लास्ट डेट लेके आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका उसमें प्लस करता है ई डेट, जबकि ई मंथ एंड ऑफ द मंथ दिखाता है, यानी 31, 30 अप्रैल, 31 दिसंबर। अब अगर यहाँ पे 5 करेंगे तो 30 जून आ जाएगा, यानी उसी मंथ जो भी जैन अब में चल रहा है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5वें महीने का एंड ऑफ द मंथ दिखाएगा। अब एंड ऑफ द मंथ के लेफ्ट के आपके 2 नंबर अगर आपको चाहिए, लाइक लेफ्ट टू, ये फॉर्मूला आपका स्पेशल है, पे स्पेशल नहीं किया इसलिए आ रहा है, ये देखिए लेफ्ट के 2 नंबर। तो इस तरीके से ये ईओ मंथ होता है। एक्चुअली कब हॉरिजेंटल के लिए होता है गाइस, ये तो आपको बताइए, फॉर्मूला इसके अंदर दिया हुआ है। इफ फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इफ फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने अपनी एक और वीडियो में ये सही वगैरह कैलकुलेशन निकाली, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। लाइक आपके पास कोई वैल्यू है 22,000, यहाँ पे है 20,000, यहाँ है 15,000, ठीक है। अब हम एक इफ फंक्शन लगाते हैं, इफ अगर इस रेंज की वैल्यू ग्रेटर देन 21,000 हो तो आई 0, ठीक है, कॉमा अगर 21,000 से ऊपर हो तो 0 आए, नहीं तो
इस पे क्लिक करके करेंगे इनटू में 0.75%, ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पे 22,000 है तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 20,000 है तो उसने 20,000 का 0.75% निकाल के दे दिया। ठीक है, ये सही कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इफ फंक्शन किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम कर सकते हैं, अगर ये 21,000 है तो आए 0, अदरवाइज वहां पे लिख दे मनोज। देखिए 1 मिनट, इफ C8 greater than 21,000 then 0, if यानी नाम तो नहीं आ रहा है इसमें, यानी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम वैल्यू लेके आते हैं 100 कर दें सपोज टू, ओके 100 कर देगा, मतलब ये आपका अल्फाबेट नहीं लेके आएगा इस कंडीशन में। अदरवाइज अब अगर हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 21,000 देन आ जाए इसमें m, एल्स क्या आ जाए दिस इंटू में 1% कर देते हैं सपोज। ओके, बाकियों का 1% ले रहा है, बस वो m संख्या नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आ रही है इसलिए गाइस। ठीक है, तो होप आप लोग ई फंक्शन समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ b3 ग्रेटर देन और इक्वल टू c3। ठीक है, b c से ज्यादा हो या बराबर हो तो आई अचीव्ड, अदरवाइज आई नॉट अचीव्ड। सिंपल, दोनों में, यानी दोनों कंडीशन में या तो नॉन अल्फाबेटिक आप यूज करें या तो दोनों में आप फॉर्मूला यूज करें न्यूमेरिक। तो देखिए यहाँ देखिए किस तरीके से आ रहा है, b अगर ज्यादा हो यानी 20,000 है, कम है इससे तो ये नॉन अचीव्ड हो गया, ये ज्यादा है तो अचीव्ड हो गया, ये 2,000 है तो नॉन अचीव्ड हो गया। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, इफ दिस संख्या इज ग्रेटर देन दिस, कोमा डबल कोड में लिखेंगे ओके, एल्स बाकी के लिए हम लिख देंगे नॉट ओके, नॉट ओके, ब्रैकेट बंद। देखिए सेकंड में आ गया ओके, बाकी आ गया नॉट ओके। ठीक है, तो इस तरीके से इफ कंडीशन यूज करते हैं कि अगर b3 यानी ये वाली संख्या इससे ज्यादा हो तब तो ओके आए, अदरवाइज नो ओके आए। तो इसी तरीके से इफ कंडीशन में बहुत सारी चीजें यूज हो जाती हैं हमारी, कोई भी कंडीशन लगानी होती है हमें, चाहे हमारे अगर हम पेरोल प्रोसेस कर रहे हैं उसमें सैलरी कैलकुलेशन के अंदर ये सही कैलकुलेशन हो गया, पीएफ के कुछ चेकिंग हो गई, किसी भी तरीके से जो चीजें हैं वो इफ कंडीशन हमारे एक्सेल में बहुत यूजफुल है। तो आप इस फॉर्मूले को ट्राई जरूर करिएगा। इंडेक्स है इसके अंदर आपका, इनडायरेक्ट फंक्शन है, इनडायरेक्ट फंक्शन भी एक बहुत मजेदार फंक्शन है। देखिए जो यहाँ पे जो भी आप सेल देते हैं वो सेल को समझ के लिंक करता है। लाइक G6 सेल, यानी ये जी कॉलम में 6 नंबर कौन सा है 120, ये रहा, तो ये G6 को 120 कर देगा, यानी हमें यहाँ ना सेलेक्ट करके रेंज इसी को सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा ये फंक्शन आ जाता है लाइक दिस। जैसे हम कुछ नहीं करना, इनडायरेक्ट, ठीक है, उसके बाद इस पे ले आके रेंज पे हम एंटर कर देंगे। अब G6 को अगर मैं कर दूं F3 तो देखिए 20 आ गया, क्यों, क्योंकि F3 कहाँ है, F हमारा ये रहा और 3 हमारा ये रहा। ठीक है, तो ये 20 लेके आ गया जबकि हमने यहाँ से रेंज दिया। तो ये सेल को लिंक करना होता है इनडायरेक्ट जो फंक्शन है, किस अदर पैसे उस पे लाने के लिए इनडायरेक्ट यूज होता है, काफी यूजफुल भी होता है। लेन हमारा किस लिए यूज होता है, लेन लाइक कोई संख्या आपकी इसमें यहाँ लिखी हुई है, हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने नंबर हैं, तो इस पे लेन लिख के हम करेंगे तो 17 है हमारे। ठीक है, यानी लेन इज ब्रेकेट 17, यानी 17 डिजिट के हैं। अब इसको अगर आप काउंट करेंगे F2 करके
स्पेस वगैरह सब काउंट करके देगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 देखा, ठीक है। तो ये लेन यूज होता है। अब लेन, जब आप लेन का फॉर्मूला निकालेंगे 17 है, तो आपको राइट का अगर 5 निकालना है, या जो भी आपको पता है कि राइट के 6 लेने हैं, 6, ये देखिए राइट के 6 आ गया। लेफ्ट का 6 ने उठाना है, लेफ्ट का हमें 5 नंबर उठाना है, तो लेफ्ट का 5 नंबर आ गया क्योंकि एक स्पेस भी है। तो इस तरीके से लेन का फॉर्मूला इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट है मिड है। मिड हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ लिखा हुआ है मनोज कुमार 1996, ठीक है। अब मिड हम किस लिए यूज करेंगे, मिड कॉमा, ठीक है, स्टार्ट नंबर, यानी कहाँ से वो उठाना शुरू करे। लाइक मनोज है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यानी 6 से उठाओ। एक सेकेंड, मिड कॉमा 6, ठीक है, स्टार्ट नंबर 6 हो गया। और कितने नंबर उठाने हैं, यानी कुमार से उठाना है 4 4 8, हम यहाँ पे कर देंगे 8 और एंटर कर देंगे। यानी मनोज को छोड़ दिया, कुमार और 8 नंबर उठा लिया। अगर हम 9 कर देंगे इसको तो पूरा उठा लेगा ये। तो कितने भी फॉर्मूला हो, आप नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे, जितने भी राइट के कुमार के इसके बाद के नंबर होंगे ये उठा के ले आ देगा। तो मिड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यूज करता है। और जो दूसरा यूज होता है उसका, ये देख लीजिए एक बार, टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है, पोजीशन यहाँ पे दी हुई है 1 2 5, हाउ मैनी कैरेक्टर, हमें कितने उठाने, 3 3 2 उठाने हैं। देखिए मिड B3, वही जो मैंने दिया था, कितनी पोजीशन मैंने नॉमेरिक में लिखा था किस सिंगल में, यहाँ आप पोजीशन भी दे सकते हैं उसको। ये रहा, ठीक है। B3 से उठाना है क्या, C3 यानी फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है, और D3 यानी कितने उठाने, D3 में 3, तो उसने 3 उठा लिए, पहले से 3, दूसरे से यानी पहला छोड़ के फिर 3 उठाना है, BCD आ गया। 5 छोड़ने हैं फिर 2 उठाने हैं, 1 2 3 4, लास्ट में ED उठा लिया। देखिए 1 2 3 4 5 ED उठा लिया। तो इस तरीके से मिड का यूज किया जाता है। परसेंटेज निकालने का सिंपल ही है, परसेंटेज तो आपको पता ही है गाइस, किसी भी वैल्यू को इक्वल करना है, संख्या पे ले जाना है गुणे में, तो मान लीजिए 10% निकला 10 और परसेंटेज का निशान कर देना, 12 आ गया, ठीक है। ये सब तो कैलकुलेशन है परसेंटेज वगैरह, तो अब निकाल ही सकते हैं। रैंड बिटवीन क्या होता है, रैंड बिटवीन हमें कोई भी संख्या या फॉर्मूला लाने के लिए, मान लीजिए हम करते हैं रैंड बिटवीन, अब हमें इसमें लाना है 100 से लेकर 500, ठीक है, 128, इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, सॉरी कॉपी पेस्ट, और इसको कॉपी करके अगर नीचे कितना भी पेस्ट करेंगे, तो ये जो पेस्ट होगा इसके अंदर ये 100 से लेकर 500 ही होगा, ना 100 से कम होगा ना 500 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूले में लिखा हुआ है रैंड बिटवीन 100, 500। तो ये एक्सेल फाइल आपको लिंक में मिल जाएगी गाइस, आप इसका तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। देखिए इसमें राउंड है, राउंड डाउन है, राउंड अप है, अपर है, ट्रिम है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस लिए होता है, कॉपी किया, अब इसको हमें इस तरीके से पेश करना, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ पे पेश करना है कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया आपका, ये ट्रांसपोर्ट होता है। राउंड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, राउंड है हमारे पास, कोई संख्या है सपोज टू बी 102 रुपये 34 पैसे, 105 रुपये 36 पैसे, 108 रुपये 90 पैसे। अब हमें इसमें राउंड करना है, अगर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट ले आके ब्रैकेट बंद, एक सेकेंड, राउंड दिस कॉमा 0, ठीक है, देखिए ये राउंड में आ गया, यानी 102 105 109, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। राउंड अप क्या करना है, राउंड अप, ये देखिए राउंड अप राउंड डाउन तीनों चीज़ें आ रही हैं इसमें, राउंड अप इसी पे लेके जाना है, 0 कर देना है, राउंड अप कर देगा, यानी 102.34 है तो भी 3 कर देगा, 105.35 है 6 कर देगा, 108.9 है तो 109 कर देगा। राउंड डाउन भी सेम इसी तरीके से लगाते हैं, राउंड डाउन ये रहा कॉमा 0, ये रहा देखिए
जो वैल्यू आ रही है उसी को लेके आएगा। तो राउंड अप राउंड डाउन इसलिए होता है। ट्रिम भी आपका जो किसी तरीके की जो संख्या ये लिखी होती है, इसमें कॉमा है, ये है, तो इसको ट्रिम करने के लिए यूज होता है। ट्रिम ये, तो इस चीज को ठीक कर देता है, ये ट्रिम यूज होता है। जो हमारे डेली यूजेस में काम आती हैं वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दिए हुए। सम प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट भी काफी यूज होता है, देख लीजिए। सम प्रोडक्ट इक्वल टू सम प्रोडक्ट, रेंज हमने ले ली C3 से, यानी C3 से यहाँ तक का रेंज, ठीक है। उसके बाद हमें ऐड करके क्या देना है, D3 से D5, D3 से D5 ऐड करके दे दिया उसने 526। टोटल सेल वैल्यू यानी सोल्ड प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 10 दूनी 20 और इसका हो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा टोटल 526। देखिए इसने कैसे निकाल के दे दिया एक ही फॉर्मूले से। जबकि अगर आप एक एक करके करते तो यहाँ पे आप इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इनटू में दिस, तीनों ऐड करते फिर 526 आया, नहीं तो इसी फॉर्मूले से आगे कितनी भी बड़ी रेंज हो सम प्रोडक्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे और जो हमें ऐड करके देना है वो ऐड करके देंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला। लाइक एक बार यहाँ पे भी लगा के देख लीजिए, सम प्रोडक्ट ये हो गया आपका दिस, कॉमा और प्राइस से उठा के लाना है ब्रैकेट बंद। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस फाइल को आप देखिएगा एक बार, जितने भी फॉर्मूले हैं आप इसको एक बार कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा यूज करके फॉर्मूले को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।